क्लास 8 परीक्षा अध्ययन मॉडल पेपर सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। अब 1 से लेके 6 तक के नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो 1 से लेके 6 तक के नंबर जो है, तो टोटल सॉल्यूशन देखेंगे, टोटल आउटकम्स क्या आ सकते हैं। 1 से लेके 6 तक में 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो टोटल नंबर जो है हमारे पास वो 6 है। फेवरेबल आउटकम्स भी उसने पूछा है कि 1 से लेके 6 तक के नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1, 2, 3 इनमें से भी कोई सा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स भी 6 हुआ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। अब ऊपर लिखा फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, आंसर हमारा आ गया 1। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 3 की पावर 3 एज द सम ऑफ कंजिगेटिव ऑड नंबर्स। अब देखो 3 की पावर 3 के जो है वो कंजिगेटिव ऑड नंबर के फॉर्म में जो है हमें सम ऑफ कंजिगेटिव ऑड नंबर के फॉर्म में हमें लिखनी है। तो पहले तो देख लेंगे कि इसका क्यूब होता क्या है, 3 का क्यूब होगा क्या। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब का मतलब होता है, क्यूब लिखना था यहाँ, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब 27 को ऑड इंटेजर्स में ऐसे लिखना है जिनको सम करें तो 27 आए। तो 1 7 + 9 + 11, जब इनको सम करेंगे हम तो 27 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक पोल मीटर 14 मीटर हाइट कोस्ट a shadow of 10 meter. Find the height of a tree, a shadow of 15 meter under 50 meter सिमिलर कंडीशन। अब देखो एक पोल है, उसकी 10 मीटर शेडो है, तो अगर 15 मीटर शेडो है तो हाइट कितनी होगी ट्री की ये पता करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख लिया 14 जो है वो पोल की हाइट है, तो उसकी शेडो जो है 10 मीटर है। वही 15 मीटर जो है वो शेडो है, तो हाइट कितनी होगी पोल की ये पता करनी है। डिवाइड का नंबर इक्वल के उस साइड मल्टीप्लाई में जाता है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। 14 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई ये डिवाइड का नंबर उधर गया तो 15 अपॉन में 10, ऐसा कैसे ही। अब ये 5 की टेबल से डिविजिबल है तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये 2 फिर से डिविजिबल है, 2 और 14, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ऊपर ऊपर क्या बचा 7 × 3, 7 × 3 कितना होता है 21। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ ट्री 21 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फैक्टराइज, क्वेश्चन नंबर 14, फैक्टराइज p² + 10p + 25। तो अब देखो सॉल्यूशन के लिए इसको क्वेश्चन को एक बार और लिख लिया, p² + 10p + 25। अब इसको इस फॉर्म में दिख रहा है हमको, p को ऐसे लिख सकते हैं p² + 5 को ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 2 × 5 कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 और p का p। तो ये इस तरीके से एक फॉर्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो अगर a + b का होल स्क्वायर है तो a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब फैक्टर आ गए, a + b का होल स्क्वायर मतलब अब स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 बार लिख लिया, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट का है। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 3 येलो बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 5 लाल कलर की और 3 पीले कलर की बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है अगर हम बिना बैग में देखे निकालते हैं उसको। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल पहले बात तो कितनी है वो लिख लेंगे, तो 5 + 3 टोटल बॉल्स है 8। अब तो ये हो गया टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम क्या हमको चाहिए, क्या कौन सी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी टू गेट रेड बॉल। ठीक है, तो रेड बॉल कितनी है टोटल 5। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा 5 और टोटल आउटकम कितना है 8, 5 अपॉन 8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द स्क्वायर
रूट ऑफ 729 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, स्क्वायर पता करना है, स्क्वायर रूट निकालनी है। तो 729 डिविजिबल है 3 के टेबल से, टेबल इधर लिखी जाती है। और जिसको भी फैक्टर नहीं करना आता है, बहुत बेसिक से समझा रही हूँ। देखो 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 ज़ा कितना, 3 2 ज़ा 6 होता है। 6 घटाएंगे 7 में से, बचा 1। मान लो कि 1 यहाँ आगे है, तो ये बन गया 12। अब 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर 3 की टेबल से डिविजिबल है, 3 8 ज़ा 24 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 की टेबल से डिविजिबल है, 3 2 ज़ा 6, 6 को घटाएंगे 8 में से, बचेगा 2। 2 मान लिया हमने कि आगे है, ये बन गया 21। 3 7 ज़ा 21। फिर 3 की टेबल में 27 आता है 9 टाइम में। फिर 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम में। फिर ये भी 3 की टेबल में आता है 1 टाइम में। तो अब कितनी पेयर बन गई, देखो 1 2 3। स्क्वायर रूट निकालनी है, रूट 729, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब 3 पेयर बन गई, 3 नंबर निकाल लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 29। 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 या 27, 27। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट m की वैल्यू पता करनी है। अगर क्वेश्चन दे रखा है ये 5 की पावर m